आपका स्वागत है वन इंडिया वन वर्ल्ड में। Connecting India to the world. One India, one world. आज हम ऐसे सवालों पर चर्चा करने वाले हैं जो हर भारतीयों के मन में कभी ना कभी जरूर आता ही होगा या आता ही है। क्या हमारा भारत देश 2047 तक भी एक विकसित देश बन पाएगा या नहीं? ये बहुत ही गंभीर और विचारणीय तथ्य है जिन्हें हमें गंभीरता से लेनी चाहिए या समझना होगा। 2047 2047 यानी आजादी के 100 साल बाद। लेकिन सवाल यह है कि क्या तब तक भारत सिर्फ एक बड़ी आबादी वाला देश बनकर के ही रह जाएगा या फिर एक विकसित देश की कतार में खड़ा होगा? आइए जानते हैं। हम इन्हें 7 अलग अलग तथ्यों में हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से पहला भाग है विकसित देश का मतलब क्या होता है। दूसरा है भारत की वर्तमान स्थिति। तीसरा है भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा। चौथा है शिक्षा और कौशल्य। छठा है तकनीक और नवाचार। और सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है या अभी तक हमारा देश इससे जूझ ही रहा है, सातवां है चुनौतियां। आगे हम लोग इन सभी 7 तथ्यों पर बारीकी से समझने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक अभी तक आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो वन इंडिया वन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ में दोस्तों को शेयर करें। और भी रोमांचक और हमारे कई सारी फैक्ट्स जो हमें समझने की जरूरत है आप लोग हमारे माध्यम से सुन सकते हैं, जान सकते हैं। और जहां आप लोग का जैसा विचार हो, किस चीज में क्या सुधार करनी है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है विकसित देश का मतलब क्या होता है। जब हम किसी विकसित देश की बात करते हैं तो केवल बड़ी अर्थव्यवस्था का होना ही काफी नहीं होता है। एक विकसित देश में अच्छी शिक्षाएं होती है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं होती है, रोजगार के अवसर होते हैं, गरीबी कम होती है, मजबूत बुनियादी ढांचा होता है, नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होता है। तो हमें या आपको, हम सभी भारतीयों को समझना होगा कि एक विकसित देश में एक छोटा गरीब घर से एक बड़ा पूंजीवादी लोग, एक लोगों का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसलिए विकसित देश का मतलब केवल जीडीपी बढ़ाना ही नहीं होता, बल्कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर होना है। दूसरा है भारत की वर्तमान स्थिति। आप लोग या हम लोग सभी समझ पा रहे हैं कि अभी हमारे देश का वर्तमान स्थिति क्या है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा देश जो अभी जिस ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, क्या वो यह देश उस तेजी से उच्च ऊंचाई की ओर, विकसितता की ओर बढ़ सकता है? कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। जब भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में शामिल है, तकनीकी, डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत पूरा विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर तो रहा है, लेकिन उनके साथ में ये तो बाहर वाले दूसरे देश वाले जान रहे हैं कि इंडिया बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हम लोग घर के वासी समझ पा रहे हैं कि हमारा देश किस और अपनी प्रगति की मुंह को बढ़ा रहा है। युवा आबादी देश का ताकत माना जाता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सुविधा, आय का असमानता, इन सभी समस्याओं का समाधान किए बिना विकसित भारत का सपना अधूरा रह सकता है या अधूरा लगता है।
या अधूरा रह करके ही रहेगा। ना जाने हमें कब तक विकासशील देशों के कतार में ही खड़ा रहना पड़ेगा। तीसरा है भारत का सबसे बड़ा ताकत युवा। हर साल हम लोग देखते हैं कई बच्चे स्कूलों से कॉलेजों से निकलते हैं। क्या उनके लिए नौकरियां रोजगार उपलब्ध हो पाता है कि नहीं या रहता है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज का युवा जो कल का भविष्य है, क्या हम लोग पूरे देश मिल करके उनका गला तो नहीं ना दाब रहे हैं? ये हमें समझना होगा। इसे हमें गंभीरता से लेनी पड़ेगी। भारत दुनिया के युवा देशों में से एक सबसे बड़ा देश है। आज आज करोड़ों युवा पढ़ाई कर रहे हैं, नई कौशल सीख रहे हैं, नई तकनीकी सीख रहे हैं और अपना जिंदगी में उद्यमिता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर इन्हें सही शिक्षा अवसर मिले तो यही युवा भारत को 2047 तक 2047 तक एक विकसित देश बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन यदि रोजगार और कौशल्य हमारे इन प्रतिभागियों को, हमारे इन युवाओं को सही समय पर सही कौशल्य, सही अवसर, सही रोजगार अगर हम इन्हें नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं या इनका हम गला घोट रहे हैं, तरह तरह की अड़चन इनके रास्ते पर हम लोग ला रहे हैं। जैसे कि फिलहाल का न्यूज आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा ऐसा न्यूज पड़ा हुआ है और अभी का ही नहीं, पिछले दशकों का, पिछले दिनों का भी आप लोग न्यूज देखिए, जिसमें कि हमारे युवाओं के साथ कैसा सलूक किया जाता है। कारण यह निकल करके आता है कि अभी तक हम लोग एक विकासशील देश के कतार में ही खड़े हैं। अगर हम इन युवाओं को अभी सही अवसर, सही कौशल्य, सही रोजगार, सही हुनर अगर नहीं दे रहे हैं तो इस देश का जो सपना है 2047 तक एक विकसित देश होने की तरह हम लोग सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, ये सिर्फ एक सपना बन करके ही रह सकता है। ये सवाल बहुत ही गंभीर है। हमें इन पर विचार करनी होगी और विचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी देखेंगे भाग 4 शिक्षा और कौशल्य। किसी भी विकसित देश की नींव उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है और हमारे देश में हम सभी देख पा रहे हैं कितने अच्छे अच्छे हमारे सरकारी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। भारत के लाखों बच्चे हर साल स्कूल से, कॉलेजों से पढ़ करके निकलते हैं। तो क्या इस देश में उनके लिए रोजगार तैयार हैं या बच्चे उनके लिए तैयार हैं? यहाँ तो डिग्री के नाम पर ही बच्चे को पढ़ते पढ़ते बच्चे का उम्र 30+ कर दिया जाता है। पता चलता है कि बच्चा 30 साल का हो गया, अभी तक उसका ग्रेजुएशन ही पूरा नहीं हुआ है। जहां में कि ग्रेजुएशन में 3 साल लगना चाहिए, वहां 6 साल 7 साल लग जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा जो सिस्टम है ये कह रहा है। बस हमें इन्हें उस नजर से पहचानने की जरूरत है कि हम अपने इन भविष्यों को कहां कहां फंसा करके रख रहे हैं और बच्चों को, युवाओं को अपने सपनों से समझौता क्यों करना पड़ रहा है। अगर आप लोगों को अभी भी लग रहा है कि हम फिजूल में यूं ही बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। भविष्य में एआई, रोबोटिक्स, डेटा साइंस और नई तकनीकों का महत्व बढ़ेगा। इसलिए भारत को केवल डिग्री नहीं
बल्कि कौशल आधारित डिग्री पर, शिक्षा पर। पांचवा है कृषि और ग्रामीण भारत। भारत की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। यदि किसानों का आय बढ़ती है, किसानों तक नई तकनीकी पहुंचती है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ते हैं, तो आगे के दिनों में तो भारत की विकास यात्रा को मजबूती मिलेगी। ग्रामीण भारत का विकास विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छठा है तकनीक और नवाचार। आज भारत डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। यूपीआई, स्टार्टअप, डिजिटल सेवाएं अंतरिक्ष क्षेत्र में दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। भविष्य में एआई, हरित ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान भारत की प्रगति को कई नई दिशा दे सकती है। जो देश नवाचार में आगे होता है, वही देश, वही भविष्य का नेतृत्व करता है। आगे हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण तथ्य। सातवां भाग जो है चुनौतियां। भारत के सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। रोजगार सृजन, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार। इन क्षेत्रों में निरंतर सुधार करना आवश्यक है। सब मिलकर के देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश को किस गति में मेहनत करने की जरूरत है। हमारा देश अभी किस स्थिति में है। इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज ना करते हुए, ध्यान में रखते हुए हम समझ सकते हैं कि क्या हमारा देश 2047 तक, आजादी के 100 साल बाद तक भी एक विकसित देश बन पाएगा या नहीं। कमेंट में जरूर अपनी राय दें। तो चलिए आगे भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जवाब केवल हमारे सरकार के पास ही नहीं है, या इसका जिम्मेदार केवल सरकार ही नहीं है, बल्कि एक पेड़ का हर एक वो टहनी जिम्मेदार है जो कि उस पेड़ को छायादार बनाने में उस पेड़ की मदद करता है। जैसे कि हमारे छात्रों, विद्यार्थीगण, स्टूडेंट्स। दूसरा है शिक्षकों की भूमिका। हमारे शिक्षकों का आदर करते हुए उनकी जो भूमिका है। तीसरी है किसानों का। चौथा है उद्यमियों का, फैक्ट्रियों का, उद्योगों का, रोजगारों का। और पांचवा है सबसे महत्वपूर्ण, हम सभी नागरिकों का। यदि हम शिक्षा, नवाचार, रोजगार, कौशल और जिम्मेदार नागरिकता को प्राथमिकता दे तो भारत 2047 तक दुनिया में सबसे मजबूत देश में से एक मजबूत और विकसित देश में शामिल हो सकता है। हमारा भविष्य केवल सरकार नहीं, बल्कि 140 करोड़ आबादी मिलकर के ही हमारा देश का भविष्य तय करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारा चैनल वन इंडिया वन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगला वीडियो में एक नया विचार और एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।